आपकी आवाज आ रही है मैम? बोलना शुरू करें। जी, थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, रिस्पेक्टेड पीपल, लीडर्स फ्रॉम जेडीयू एंड हमारी सभी महिला उद्यमी, सबका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आप लोगों से बोलने का मौका मिला। मैं पटना की बेटी हूँ, बिहार की बेटी हूँ और जहाँ जाती हूँ पूरे गर्व से बोलती हूँ मैं बिहार की बेटी हूँ। बिहार में रह के ही मैंने पूरी पढ़ाई करी है। मैं 12th तक बिहार से किया, मगध महिला कॉलेज से। उसके बाद इंजीनियरिंग की आईआईटी कानपुर से, इन्फोसिस हनीवेल में जॉब की और पूरे दुनिया देखी, पूरी दुनिया घूमा हमने। एक बात बस ये बता दूं अपनी सभी माताएं एंड बहनों को कि बिहार की लड़की किसी भी मामले में कम नहीं हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, घर का काम संभालना हो, है ना। तो मुझे बोला गया यहाँ पे कि मैं अपनी महिला उद्यमी बहनों से ये बात करूं कि क्या क्या चैलेंजेस आती हैं और क्या कैसे उसको फेस किया जा सकता है। हम बिजनेस शुरू करने में चैलेंज आएंगे ही, है ना। हम किचन में काम शुरू किए तो वहां चैलेंजेस आए, तो बिजनेस में भी बिल्कुल आएंगी। तो हम उसको फेस कैसे करेंगे, है ना, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक बात तो बहुत क्लियर है कि हम लोगों को बचपन से बिजनेस सिखाया नहीं गया है, लड़कों को भी नहीं बहुत ज्यादा और लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर बिजनेस करना है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और बिहार के सारे लीडर्स का कि महिलाओं को बिजनेस में लाने के लिए इतना सारा योगदान कर रहे हैं, इतनी सारी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। अब बस हम महिलाओं को आगे बढ़ना है और उसके लिए सबसे बड़ा जो चेंज है मैं देख रही हूँ, सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जिसमें हम लोग मिस कर रहे हैं, जहां हमारी कमी है, वो है कि हम सपने देखना भूल गए हैं। हम सुबह से शाम बस नाश्ता क्या बनेगा, खाना क्या बनेगा, क्या कौन से कपड़े धुलेंगे, कौन सी चादर बदलेगी, इसी सब में रह गए हैं। तो पहला हमारा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है सभी महिला उद्यमी जो बनना चाहती हैं और जो हैं उनसे कि सपने बड़े देखिए, बहुत बड़े सपने। हमारी माताओं को, और अगर आप माता हैं तो आप जानती हैं, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, कि हमें लड़का और लड़की को पैदा करने में अलग पेन नहीं हुआ था, अलग तकलीफें नहीं सहनी पड़ी थी, दोनों के लिए बराबर था। दोनों को ब्रेन बराबर मिला है, दोनों की बुद्धि बराबर है। बस कहीं हम मैं आरसीपी जी की भावनाओं से जो उन्होंने शेयर किया उससे काफी सहमत हूँ कि उन्होंने बोला कि हम एक ऐसे सोसाइटी में, ऐसे समाज में हम लोग पले बड़े हैं कि एक बर्बरता की भावना मन में कहीं से तो घर बना ली है। उस मानसिकता को चेंज करना है, उस मानसिकता को बदलना है, हम बदबस नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी, इतनी खुशी हुई आरसीपी जी की ये विचार सुन करके। एंड आई विश, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बिहार के सभी पुरुष अगर ऐसा सोचें, है ना, कि हमें भी स्वाधीनता चाहिए, हम सशक्त हैं, हम 10 दिन नवरात्रि के दिन बस दुर्गा माँ नहीं है, सालों भर दुर्गा माँ है। बट हम आपसे बराबरी नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बड़ा नहीं होना चाहते, हमें आपसे बराबरी चाहिए, साथ मिलके चलना चाहते हैं। कहीं हम कम होंगे बिल्कुल, क्योंकि हम कितने सालों से, कितने सदियों से मैं बोलूंगी, है ना, कि हम महिलाओं को ये मौका नहीं मिला है। तो अभी हम बिल्कुल कम होंगे, अभी हम बिल्कुल गिरेंगे, हम बहुत जगह पे गलत मैथ्स कैलकुलेशन करेंगे, हमें फाइनेंस नहीं आएगा, हमें पैन कार्ड नहीं पता होगा क्या है, हमें नहीं पता जी कि टैक्स कब देना है, किस बात पे देना है, किस लिमिट पे देना है। ओके, अगर आज हम अपने भाइयों और चाचाओं को किचन में डाल दें तो उन्हें भी नहीं पता है कि धनिया क्या है और सरसों क्या है ना। तो दैट्स ओके, मतलब लेट्स एक्सेप्ट कि हमें नहीं आता है, ओके, बट हम सीखेंगे। और यहाँ पे हमें अपने सभी भाइयों एंड चाचाओं की मदद चाहिए, उनकी विचार चाहिए कि वो हमें सिखाने में, हमें आ रही हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने में मदद करें, हमारा साथ दें। तो ये जो जहाँ पे भी ये महिला उद्यम की बात होती है, उद्यमियों की बात होती है, मैं तो कहती हूँ महिला वर्ड हटा ही दीजिए वहां से। एक पुरुष उद्यमी को होने पे, बिजनेस चलाने में जितनी तकलीफें आती है, जितनी चैलेंजेस आते हैं, हम महिलाओं को भी उतना आएगा। पुरुष के साथ बस ये फायदा है, ये उनको अच्छी चीज मिली हुई है कि उनके घर परिवार, महिलाएं उनको सपोर्ट कर रही हैं। जब हम महिलाएं उद्यमी बनना चाहते हैं तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है।
तो बस हम यही बोलेंगे कि हम महिलाएं तो उद्यम बनने के लिए तैयार है, उद्यमी बनने के लिए तैयार हैं। हम अपने भाइयों चाचाओं को बोलेंगे हमें मदद कीजिए, हमें अपने बराबरी का मौका दीजिए। और जैसे आरसीपी जी ने बोला बहुत अच्छा कि पहले के जमाने में हम घर संभाल रहे थे इसलिए क्योंकि उस टाइम पानी भी कुएं से लेके आना था, नदी से लेके आना था, कपड़े खुद से धोने थे। अब हमारे पास भी टाइम है, वक्त है, हमें मौका दीजिए। एंड मैं ये बोलूंगी, आज मैं इंजीनियर आईआईटी में जाके पढ़ाई करी और अभी मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ पिछले 8 साल से। यहाँ पे मैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें जो सेल्स के लोग हैं उनको मैं यहाँ पे ट्रेन करके तैयार करके उन लोग को देती हूँ। ये सभी कुछ मैं अकेले नहीं कर पाई हूँ। अगर मैंने पटना में रह करके आईआईटी क्लियर किया है जेई, तो उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैंने बिहार इंजीनियरिंग में भी क्लियर किया था और आईआईटी में किया था। मेरे पिताजी पूरे पूरे रिश्तेदारों से झगड़ करके मुझे कानपुर भेजा, आईआईटी कानपुर, कि नहीं मुझे अपनी बेटी को आईआईटी कानपुर बढ़ाना है। वहां पे मेरी मम्मी चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ इसलिए क्योंकि मेरे ससुराल वाले लोग और मेरे पति मेरा सहयोग दे रहे हैं, तभी मैं हूँ। आज मैं वर्ल्ड घूम रही हूँ, जा रही हूँ, घर परिवार को देखने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, राइट। तो मैं महिलाओं से भी यही बोलूंगी कि आप मदद मांगिए, अपने घर से परिवार से मदद मांगिए, हम सबको साथ मिलके चलना है। और इंडियन इकोनॉमी को, भारत की जो हम इंडिया को भारत बनाने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, अकेला पुरुष वर्ग कैसे कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उनका सहयोग हमें देना है, सबको साथ मिलके करना। अपने घर को पहले आत्मनिर्भर बनाना है, पापड़ बनाना, अचार बनाना, जो कुछ भी कर सकते हैं अपने घर को तो आत्मनिर्भर बनाएं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दें, है ना। तो सोच में बदलाव लाना है। आगे तो सरकार इतनी अच्छी मदद कर ही रही है, पैसे के मामले में, आपको सारे सपोर्ट के मामले में। अभी सुप्रिया जी को से कितना अच्छा उन लोगों ने नॉलेज शेयर करवाया कि कैसे कैसे क्या करना, वो सब सपोर्ट करेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडर, बिहार में इतने अच्छे लीडर्स हैं, बट आगे हमें बढ़ना है। तो मैं बस इसके साथ ये खत्म करना चाहूंगी कि हम जो भी काम करें किसी के दबाव में आके ना करें, 100% कमिटमेंट दें। हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और हम किसी से ज्यादा आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं। हमें बस आपकी बराबरी चाहिए और हमें मौका चाहिए। आप देखे तो देखो मौका, बिहार की महिलाएं पूरे वर्ल्ड में नाम करेंगी। थैंक यू सो मच।